आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल है कि क्लास है 160 स्टूडेंट्स की। ईच ऑफ देम ऑप्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम अमंग इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। 160 स्टूडेंट की क्लास है और उनमें से हर किसी, मतलब सबको ना, बच्चों को कम से कम या तो अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत में से कम एक भाषा लेनी है, कंपलसरी है। कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक तो रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक भी लैंग्वेज चूज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज फाउंड दैट 130 स्टूडेंट्स ऑप्ट, ये पाया गया कि 130 बच्चों ने इंग्लिश को, 120 स्टूडेंट्स ने हिंदी को, 110 ने संस्कृत को ऑप्ट किया। इफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट ईदर ओनली वन लैंग्वेज, और ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि या तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने या तो केवल एक लैंग्वेज चुनी है, वन लैंग्वेज, या फिर तीनों लैंग्वेज चुनी है। या तो एक लैंग्वेज चुनी है या फिर तीनों लैंग्वेज चुनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कमेंट्स में सच बताओ कि हो गया था फर्स्ट टाइम में या नहीं हुआ था। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने तीनों लैंग्वेज चुनी है वो कितनी है। देखो, तीन की बात हो रही है। पहले मेरे को 3 का वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। मान लीजिए एक टॉपिक है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है और ये संस्कृत है। बाहर 0 है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई नहीं है कि कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा। बट या तो एक चुनेंगे या तीनों, यानी कि या तो ए बी सी ये ले सकते हैं, मतलब ए कितना है, इतना, सिर्फ इतना। सी कितना है, इतना पार्ट, इतना। और बी कितना है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। या फिर तीनों वाला ले सकते हो, यानी कि डी। यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिसने इन दोनों को चुना है। या तो केवल एक लैंग्वेज चूज कर रहे हैं या फिर तीनों लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। ये ध्यान रखना आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो। ठीक है, आपने बोला ठीक है जी। अब इसने बोला कि अगर 130 स्टूडेंट, यानी मेरे को इतना पता चल गया कि इन सबका जोड़ कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मेरे को पता है कि 160 स्टूडेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। इसने बोला अगर 130 स्टूडेंट ने इंग्लिश चूज किया, इंग्लिश का मतलब है ए और डी, यानी ए और डी का मतलब है 130, ठीक है, 120 और 100। इंग्लिश हो गया। अब आपने बोला 120 कितने हिंदी वाले, हिंदी कितने बी और डी, और संस्कृत कितने सी और डी, यानी कि अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। अगर जैसे ही मैं इन सबको चुनूंगा तो इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी और 3D है, मतलब ये तो ए बी सी है और 3D है, यानी इन सबको जोड़ दो। कितना आएगा, आपने बोला 100 एक है, 130 एक है और 120 एक, 100 नहीं 110 है। ओके, 100 नहीं 110, 110 एक है, 130 एक है, 120 एक है, यानी इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 360। और यदि मैं इसको उठा लूं, यानी कि इसमें से ए बी सी और एक डी उठा लूं तो 160, यानी कि बचे हुए जो हैं 2D, यानी कि अगर ये माइनस कर रहे हो ये सारा कट रहा है, ठीक है, यहां 2D बच गया बस, तो 200, यानी डी की वैल्यू आ गई 100। तो किसी भी चीज की निकाल सकते हैं, पर इसने बोला था कि तीनों वाली बतानी है, यानी डी की वैल्यू पूछी थी जो है 100। मेन इसमें आपको जो पॉइंट समझ में आया वो ये समझ में आया होगा कि यदि इसने जो एक गेम खेली, उसने एक गेम खेली कि यहां तो बच्चे ये चूज कर रहे हैं या फिर ये चूज कर रहे हैं, बाकी सब 0 है, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा हो रहा है। कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कमेंट सेक्शन में बताइए। सच बोलना है, अगर कर लिया कितने मिनट्स में करना है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट दे रखी है, पहली दे रखी है कि जो 61 है वो इसको डिवाइड कर देता है, दूसरी दे रखी है। इससे पहले एक छोटा सा वार्म अप देखो। मान लीजिए a की पावर n माइनस बी की पावर n है और n इवन है, तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं a माइनस बी से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए।
और यदि मान लीजिए अगर हमने बोल दिया कि n की वैल्यू अगर ऑड है, ठीक है, और अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा हुआ है, तो ये a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसमें इवन है और ऑड है, ये हो सकता है। यदि प्लस कर दिया मैंने बोल दिया a की पावर n प्लस b की पावर n, और इसमें भी केस ले लिए, मैंने बोल दिया n अगर इवन है तो कोई भी आउटपुट नहीं है, लेकिन अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और अगर n ऑड है तो ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी से। तो एक छोटा सा बेसिक नंबर सिस्टम का आपको पता है रूल, जिसको याद करने में दिक्कत आ रही है वो एग्जांपल ऐसे भी ले सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाता है, a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाता है। इसको मान लो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये a माइनस बी इंटू समथिंग होता है, तो ये इससे भी डिवाइड हो जाता है। अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। लेकिन अगर ये मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है इंटू समथिंग। तो इस तरीके से याद करने में इजी रहता है बस, ठीक है। तो जैसे आपने ये पढ़ा, आपने बोल दिया स्टेटमेंट 1 कैरी है, तो मैंने बोल दिया अगर 107 की पावर इवन है और 76 की पावर भी इवन है, तो ये इन दोनों को जोड़ दो, यानी जैसे मैंने जोड़ दिया 183 आ गया, और घटा दो। लेकिन जैसे 183 आया यानी 61 इंटू 3 यानी 61 से डिवाइड हो जाएगा, ट्रू है, ये पहले वाला ट्रू है। सिमिलरली दूसरे वाले की बात कर देते हैं, 67 की पावर ऑड और 33 की पावर ऑड, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपने बोल दिया 100 मतलब a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। यानी कि अगर दोनों ही ट्रू है तो दोनों ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन आ गया बीच में, इसकी खास जरूरत नहीं थी, बट हाँ कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो जिनको ये लगे कि हाँ ठीक, अच्छा ही किया बता दिया, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके पास 1 मिनट है, ये आपका टेस्ट है, करवाऊंगा अभी मैं। 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लो, कोई बात नहीं, 1.5 मिनट में भी कर दोगे तब भी बेहतर है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, दो कंटेनर है ए और बी, पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 1/3 है, दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो m और n है, ठीक है, m/n। यदि इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर ए और बी, ए कंटेनर और बी कंटेनर को यदि मिलाया जाता है और किस रेशियो में, 2:3 में, और 20 लीटर का मिक्सचर बनाया जाता है जिसके अंदर फाइनल मिल्क और वाटर जो है वो 3 और 7 है। देखो हो क्या रहा है, एक कंटेनर पहला है जिसके अंदर 1:3 है, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ये ए है और ये मिल्क और वाटर का है। दूसरे वाले बी में ये दे रखा है, मिल्क और वाटर जो दे रखा है आपको दे रखा है कितना दे रखा है, m और n, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब इसने बोला कि इसको ऐसे ले लो कि 2 यूनिट ये वाला ले लो और 3 यूनिट ये वाला ले लो, ठीक है। तो जो फाइनल बनेगा, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, जो फाइनल बनेगा वो 3/7 आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। 3/7 का मतलब है कि 3:7 ऐसे बन जाएगा। तो मेरे पास मल्टीपल मेथड है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, आप सीधा वेटेड एवरेज लगा दो। कैसे, आपने बोला यार पहले वाले में 1/4, मतलब मैं मिल्क अपॉन टोटल कर रहा हूं, ये मिल्क अपॉन टोटल है, एक है m प्लस n, ये 2 यूनिट लेना है, ये 3 यूनिट लेना है। तो वेटेड एवरेज से क्या बोलोगे आप, 2 इंटू दिस, तो आप लिख दोगे वेटेड एवरेज कहता है 2 इंटू 1/4 प्लस 3m और m प्लस n डिवाइडेड बाय पूरा कितना होगा, 2 + 3 5। वेटेड एवरेज, भाई वेटेड एवरेज क्या होता है, यही तो होता है। आपने बोला हाँ, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे को दे रखी है 3/10। देखो मैं कर क्या रहा हूं, फिर से समझा देता हूं हो क्या रहा है, आप ऐसे देख लीजिए। वेटेड एवरेज जब आप लगाते हो, आप बोल रहे हो जी एक के अंदर 1/4 है, इस पे 2 वेट और इस पे वेट कितना था 3, 2 और 3 इस रेशियो में लेना है, और यहां पे m अपॉन m प्लस n। तो आप वेटेड एवरेज क्या करते हो, दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू 1/4 प्लस 3m इंटू m प्लस n डिवाइडेड बाय टोटल ले लेते हो 5। अब ये मेरा जो रेशियो आया कितना आया, ये फाइनल का आया, फाइनल कितना था 3 और टोटल कितना है 10। भाई ये अगर m और w है तो ये 3/10, मतलब मैं काम किस पे कर रहा हूं, मिल्क अपॉन टोटल पे कर रहा हूं। यहां से काट दो सीधा, 2 हो गया, 2 को इधर भेज देंगे, 2 इधर भी आ गया, 2 इधर भी आ गया, तो मैंने इसको कर दिया पूरा 4, यानी 1 + 6m m प्लस n बराबर 3।
तो आप सीधा भेज दोगे यहाँ पे कितना हो गया 7m प्लस n बराबर 3m प्लस 3n। तो आपने सीधा बोल दिया कि अगर ये बात है तो 4m बराबर इधर कर दोगे तो 2n, यानी m और n का रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2। और आपसे पूछा भी क्या है इन्होंने, m और n का रेशियो पूछा है, खत्म। और भी तरीके हो सकते हैं, बट आपको पता है हर चीज बताने का एक जगह होती है, रीजन आपको मालूम है कि अगर यही चीज हर कोई मैक्सिमम जो चीज समझ पाए उससे कराते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से कराता हूं, बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो समझ रहे होंगे कि आप तो बहुत अलग तरीके से कराते हो। देखो उसमें क्या है, हम शुरुआत से वो लेवल बना के चलते हैं। अगर मैंने ये यहां पे बना दिया, मैं कर चुका हूं ये सब चीजें ट्राई, तो बच्चे बोलते हैं यार ये तो हवाबाजी दिखा रहे हैं, इतना तगड़ा इतनी जल्दी कैसे हो गया और हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो बेहतर है कि भैया आप इस चीज को समझ लो, ये भी बढ़िया मेथड है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़िया मेथड नहीं है, ये भी बढ़िया मेथड है। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। वेटेड एवरेज समझते हो? वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोल दिया कि a प्लस बी बराबर सी, ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये इसी तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे कुछ था a, यहाँ पे कुछ था b, यहाँ पे 2 और 3 का रेशियो था, तो मैं बोलूंगा कि ये x और y है मान लो, तो मेरा 2x प्लस 3y अपॉन में 2 प्लस 3, ये रेशियो निकाला मैंने। और ये रेशियो ऑलरेडी दे रखा था हमारे को, कितना दे रखा था कि भाई साहब ये टोटल है कि 3 और टोटल कितना 10। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। आई होप कि मजा आया होगा, और मजा तो आना ही है आने वाले टाइम में, ठीक है। बी रेडी, अनाउंसमेंट में जल्दी करने वाला हूं, बस कल और पेपर हो जाए बच्चों का। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।